करें तो हमारी योगा ग्रुप के लोग मतलब 90% लोग सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया है और सब लोग लेते हैं, तो हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है और हम भी अपना आगे बढ़ रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सबको ओरिजिनल चीज मिल रहा है। तो योग एक जीवन का दर्शन है, एक जीवन पद्धति है। योग से ही हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि एलोपैथिक से हम किसी भी बीमारी को दबा सकते हैं, पर योग से हम अपने बीमारी को मूल तक पहुंचते हैं कि कारण क्या है, रीजन क्या है, और उसके पास पहुंच के हम योग के द्वारा उसको खत्म करते हैं, हमेशा के लिए खत्म करते हैं। धीरे धीरे करके हम अपने आप को योग के द्वारा स्वस्थ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, सुडौल बनाते हैं। और योग करने से एक चेहरे पे एक चमक आ जाती है, एक तेज आ जाती है, जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। मन प्रसन्न, आप योग करने शुरू करेंगे, कभी कभी आलस आता है, अरे यार आज छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन आप जब करते हो ना तो इतना अच्छा फील होता है, अंदर से लगता है कुछ अच्छा काम किया हमने, मतलब जीवन में लगता है कि सार्थक हो गया, हमने कुछ किया है। और सच मानिए, आप एक बार शुरू कर दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा फील होने लगता है योग से। और इसका हम लोग प्राणायाम के द्वारा साथ करते हैं, तो उसका मतलब ही है कि दो शब्द से बना हुआ है, प्राण प्लस आयाम। तो इसमें क्या है, प्राण मतलब सांस, तो हमारी सांसों को नियंत्रण ही योग है। तो सांसों का लेना, सुचारू रूप से छोड़ना और उसको कंट्रोल करना कि कितनी देर रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे कैसे उसको बाहर निकालते हैं, यही हमारा प्राणायाम का परिभाषा है। तो मतलब सांसों को अपने हिसाब से रोकना, छोड़ना और लेना, कंट्रोल करना, मतलब इसका एक छोटा सा ही सेंटेंस है कि सांसों को नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि प्राणायाम किसे कहते हैं। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं उसको पूरक कहा जाता है हिंदी में, और जिस सांस को हम रोक के रखते हैं उसको कुंभक कहते हैं, और सांस को जब हम छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। तो यही तीन चीज होता है प्राणायाम करते हैं। और जब ओम का उच्चारण हम आप देखिएगा हर जगह कहीं मेडिटेशन होता है ना तो स्टार्टिंग ओम से होता है। ओम के उच्चारण से ही हमारा पूरा वाइब्रेट होता है, पूरा शरीर हमारे चक्र जागृत होने लगते हैं। और उसके बाद उस ओम में भी हमारा, ओम में महेश, विष्णु और भगवान का मतलब हमारा इसमें समावेश होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो इस ओम के से हमारे पूरी अंदर की आत्मा, परमात्मा सब बिल्कुल शांत होके, एकाग्रित होके अपने पूरे शरीर में मेडिटेशन से पूरा माइंड हमारा बिल्कुल तरोताजा हो जाता है, नए काम के लिए तैयार हो जाता है। जितनी भी रिलैक्स होती है ना पूरे माइंड में ही होती है। तो ये हमें ओम के शब्दों में मिलता है, पूरा हमारा चक्र जागृत हो जाता है। और आपका कहेंगे कि हमें करने से क्या क्या लाभ होता है, तो आप विश्वास करिए जब प्राणायाम हम करते हैं ना तो हमारा फेफड़ा जो है मजबूत होता है, हमारा मस्तिष्क भी है ना मजबूत होता है, उधर का जो सारी बीमारियां है ना वो सब खत्म होती हैं, मजबूत होती है। तो हमारे फेफड़े के अंदर ना आपके 7 करोड़ 30 लाख हमारे जो रोम छिद्र है ना, उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट कहते हैं, स्पंज जैसा होता है। तो वो स्पंज ना हमारा जानते हैं कितना मिलता है आज के प्रदूषित वातावरण में, मुश्किल से खुलता है 200 करोड़, है 7 करोड़ के ऊपर और खुलता है 200 करोड़। अगर वो 200 करोड़ खुलता है तो हमें कितना मतलब मिलता है, बीमारियां आपको पता है ब्लॉकेज होने लगती है, आपकी कफ पीत बात ये सब होने लगता है, सर्दी एलर्जी जितनी भी परेशानियां ये सब इन्हीं से होता है। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि 2 सेकंड का चीज है जिसको आप हमेशा खुले जगह में अपने बालकनी में करिएगा, आगे मैं बताऊंगी आपको। तो उससे आपके रोम छिद्र खुलेंगे फेफड़े की और आपकी क्लीनिंग होगी। जैसे फिल्टर का पानी हम पीते हैं, किस लिए पीते हैं, पानी को शुद्ध पीने के लिए ना, कि पानी अच्छा हो, साफ हो, सुथरा हो। तो हमारे शरीर में भी, फेफड़े में भी एक फिल्टर का काम करता है एक योग, एकदम आसान है, बहुत ही मामूली सा है।
उसको आप लोग अपने घर में बड़े बूढ़े बच्चे सबको कराइए। ये है 2 सेकंड का चीज, उससे हमारा पूरा लाइफ प्रभावित होता है। तो इसलिए योग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है, और इसके एक नियम होते हैं, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि योग कभी भी करिए तो साफ सुथरे और शांत जगह में करना चाहिए, आसन बिछा के करना चाहिए, और अपने मन को शांत रखना चाहिए, सहज भाव से करना चाहिए, बिल्कुल तनाव रहित होके करना चाहिए, आराम से करना है, जल्दीबाजी कोई बिल्कुल नहीं करनी है। तो योग से हमें फायदा अवश्य मिलता है। नित्य क्रिया से अपना निर्वित होके, स्वच्छ होके, बल्कि अगर आप चाहें तो स्नान करके भी कर सकते हैं। स्नान करके योग करने से बहुत फायदा होता है। और अगर नहीं किसी कारण से किए हैं तो स्नान के कम से कम योग के 15-20 मिनट के बाद, यानी आधा घंटा अगर मान ले तो और अच्छा है, 20 मिनट के बाद ही आपको नहाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर गर्म हो जाता है, फिर ठंडा नहीं करना चाहिए। और तीसरी इसकी आवश्यक बात है कि जब भी आप योग करते हैं तो योग करने के कम से कम 15 मिनट बाद ही कुछ मुंह में डालना चाहिए, हल्का फुल्का पहले स्टार्ट में खाना चाहिए। और पानी पीने का नियम भी आप जानते ही हैं कि कभी भी पानी पीजिए तो दिन में घूट घूट करके पीना चाहिए, कभी भी जल्दी नहीं पीना चाहिए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए पानी को। और आराम से अपना पानी, सुबह में जब मॉर्निंग में उठते हैं तो गुनगुना पानी पी रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और गुनगुना पानी जब भी पिए, बैठ के ही पिए, कोई भी पानी खड़े होके नहीं पीना चाहिए। तो ये रहा हमारा योग का। योग करने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण आपके पास क्या है? आपको दो ही चीज की जरूरत है, जानते हैं क्या? एक आपका शरीर और एक आपका मन। अगर आपका शरीर आपके पास है और आपका मन आपके पास है तो आप योग कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमें दो ही चीज चाहिए, अपना शरीर और अपना मन। अगर हम मन में ठान लेंगे नहीं मुझे योग करना है, तो आप जरूर करिएगा। जो कल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब करे। तो इस पद्धति को अपनाते हुए कभी टालम टोल मत करिए, योग करिए और अपने को स्वस्थ रखिए। तो हमारा जब सांस से विचलित होती है, मन भी अस्थिर हो जाता है। तो अपने सांसों को जब हम शांत करते हैं और उसके तो मेरा मन भी स्थिर हो जाता है। तो इसलिए अपने सांसों को नियंत्रण करके योग करना चाहिए। और हमारा बाहर क्या जाता है उस पे हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन हमारे अंदर क्या आता है उस पे हमारा कंट्रोल है। तो हमें योग करना चाहिए। 2 लाइन हमें योग के बारे में एक कविता जैसा आपको मैं सुनाना चाहूंगी, फिर बताऊंगी कि योग क्या है। तो है, बना लो सच्चा साथी योग को, कर दो टाटा बाय बाय हर रोग को। बना लो सच्चा साथी योग को, कर दो टाटा बाय बाय हर रोग को। तरह तरह के आसन हैं, भिन्न भिन्न है इसके नाम। तरह तरह के, ध्यान दीजिएगा, आसन है, भिन्न भिन्न है इसके नाम। शरीर के हर हिस्से को मिलता इससे बहुत ही आराम। बना लो सच्चा साथी योग को, कर दो टाटा बाय बाय हर रोग को। देखिए इसमें क्या है, एक कहावत है ना कि हींग लगे न फिटकिरी, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा आए। हींग लगे न फिटकिरी, रंग भी चोखा आए। भूख लगे बढ़िया से, पाचन सही कराए। भूख लगे बढ़िया से, पाचन सही कराए। फेफड़े को दे ऑक्सीजन, फेफड़े को दे ऑक्सीजन, आलस से दूर भगाए। तो कोई खर्चा नहीं, मुफ्त में सोने की है ये खान। कोई खर्चा नहीं, मुफ्त में है सोने की ये खान। चेहरे पे हो तेज और शरीर में आ जाए नई जान। चेहरे पे हो तेज, शरीर में आ जाए नई जान। बना लो, सवार लो अपने जीवन को, और मन को बना लो सच्चा साथी योग को। छोड़ दो यारो टालम टोल, बना लो जीवन में अपना सच्चा साथी योग को। तो चलिए
हम आपको बताते हैं कि योग हमें कैसे करना है और क्यों करना है। और तो आज हम योग के बारे में आपको सही सारे जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं हम कम से कम समय में आपको कि कैसे कैसे करना है योग को और किस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओम करेंगे। ओम सभी को अपने इष्ट देव को ओम का उच्चारण करेंगे। बैठ जाइए और बैठ के मुद्राएं लगा लीजिए, कोई भी ध्यान मुद्रा या जो भी होता है, और ओम का उच्चारण करिए। ओम ॐ भूरिभुर्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षीयमामृता। ओम शांति शांति शांति। हम आपको जैसा कि बताए हैं कि सबसे पहले हमें अपने फेफड़े को क्लीन करना है। उसके लिए कहीं भी बालकनी में, कहीं भी आप खुले जगह पे करें तो ज्यादा अच्छा होता है। और उसके लिए क्या करना है, खड़े हो जाके सबसे पहले दोनों हाथ को आगे किया है और सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुक के जाना है, रोक के रखना है और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाना है, रोक के रखना है और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। ये हमें 5 से 10 बार करना है। डेली अपने जीवन में रूटीन बना लीजिए। जैसे सांस लेना, खाना पीना जरूरी है, उसी प्रकार ये हमारे लिए जीवन है। ये हमारे सारे रोम छिद्रों को खोलता है, फेफड़े को क्लीन करता है और हमें सारी बीमारियों से दूर करता है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं अपने जीवन में। जरूर अपने अपनाइए। ये हमारा हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है। इसमें कुछ भी नहीं है और करने में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ अपने फेफड़े को क्लीन करना है और इस तरह हम अपने को स्वस्थ बना के रख सकते हैं। क्योंकि प्रदूषित वातावरण में बहुत सारे रोम छिद्र हमारे ब्लॉक रहते हैं, बहुत कम खुलते हैं। उनको खोलने के लिए हमें योग करना है और अपने को सही करना है। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम अपने शरीर को जब भी योग करते हैं तो थोड़ा गर्म करते हैं, तो थोड़ा बहुत जॉगिंग वॉगिंग करते हैं। तो 12 प्रकार की हमारी क्रियाएं होती हैं जॉगिंग वॉगिंग की, वो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। तो पहला हम करते हैं दौड़ने वाली क्रिया, जो कि जो दौड़ नहीं सकते हैं वो धीरे धीरे भी कर सकते हैं, और नहीं तो दौड़ने वाली क्रिया एक ही जगह पे रह के ऐसे दौड़ना है, ऐसे अपने को, और अपने पैर को हिप के पास ऊपर तक लेके आना है। जो कर सकते हैं उनको दौड़ते हुए अपने हिप के पास लेके आना है। पूरा शरीर का ख्याल मन से, शांत से, मुस्कुराते हुए चेहरे पे करना है। तो इस तरह हमारा ना बॉडी गर्म होता है। दूसरा क्रिया है, उसमें हाथ को ऊपर लेके जाते हैं पूरा ऐसे करते हुए। जो दौड़ के कर सकते हैं दौड़ के भी करना है। तीसरा इसका हमारा करते हैं जो कि कुर्सी यान कहते हैं। हाथ पे कमर पे रखेंगे और सांस लेते हुए घुटना संचालन इसका नाम है, मोड़ते हुए बैठेंगे, फिर सांस छोड़ के सीधा होते हैं। सीमा जी थोड़ा आप दूर से करेंगे तो घुटना आपका दिखेगा हम लोगों को। हाँ, आपका घुटना दिख नहीं पा रहा, आप कैसे बैठ पा रही हो सब दिख नहीं पा रहा है। ओके, नीचे कर रही हूँ, 1 मिनट पीछे कर, दिख रही हूँ। बिल्कुल ये सही है, एकदम सही है। हाँ, तो ये है कि हमारा ना पैर ऐसे घुटना बैठते हुए ऐसे बैठे
और सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाए। तो हमें खाली अपना घुटना मोड़ना, तो आराम से एकदम धीरे धीरे। और जब हम मोड़ के यहाँ आते हैं ना, आप ऐसे भी करके कर सकते हैं, ऐसे भी करके कर सकते हैं। ये आपकी अपने बैलेंस बनाने के ऊपर, ऐसे भी करके कर सकते हैं। और हमें कुर्सी पे जैसे बैठ रहे हैं वैसे बैठने की पोजीशन में, इससे ना घुटने की प्रॉब्लम सारी खत्म होती है। जितने भी हमारे ना आजकल बहुत लोगों को सुना है कि घुटना घिसने लगा तो दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, घुटने में परेशानी हो रही है, तो इससे ना घुटने की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो हम जॉगिंग वॉगिंग करके ना पूरे शरीर को अपना गर्म करते हैं और ये करते हैं। तो ये घुटना वाला मैंने आपको बताया। एक है ये सांस लेते हुए नीचे की तरफ झुके पूरा, और सर को अपने घुटने में लगाने की कोशिश, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार हमें करना है। सांस लेके और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको भी हम लोग अपने जीवन में 10 से 15 बार करते हैं दैनिक मतलब रूटीन में। और एक होता है दोनों हाथ को ऐसे सीधा ऊपर किया और अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर को छुआ और ऊपर की तरफ देखा, फिर सांस छोड़ के उठे, फिर दूसरे तरफ से भी सेम प्रोसेस करते हैं। और इसको कोई फास्ट फास्ट भी करता है, तो ऐसे भी करता है। इससे ना हमारा पेट कम होता है। अगर मोटापा कम करना है, मोटापे को भगाना है, तो इसको हम लोग 50 से 100 बार कराते हैं। ये वाला भी, पादहस्तासन भी, और ये भी त्रिकोण आसन भी। ठीक है। और आप तीसरा एक करते हैं वेट कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए, कमर कम करने के लिए। तो ये दोनों हाथ को आगे किया, पीछे की तरफ गया, रोके, सांस छोड़ते हुए फिर आगे की तरफ आ जाते हैं। तो आज आपको जल्दी जल्दी में हम सब मोटा मोटी सारा फायदे वाला चीज बता रहे हैं कि ये सब होता है, इससे वेट कम होता है, पेट कम होता है, और हमारा कमर कम होता है इस वाले आसन से। पूरा दोनों पैर हमारा सीधा पड़ा रहता है, दोनों पैर एक जगह रहेगा, पैरों में हमारा 3-4 इंच का गैप रहेगा, हाथ छाती के सामने रहेगा, और लेफ्ट की तरफ पूरा धड़ को खाली घुमाना है। पीछे जाइएगा देखते हुए, कंधे पे हाथ रखा, और फिर सांस छोड़ते हुए आ जाते हैं, और फिर यही प्रोसेस दूसरे तरफ करते हैं। और वेट कम करना है तो थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। तो ये हमारा जॉगिंग वॉगिंग हो गया। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए और प्राणायाम कर लीजिए। बहुत अगर आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाता है, कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार में तो आपके पूरे एक्सरसाइज समाये हुए हैं। तो एक बार मैं आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाती हूँ, आप लोग देख लीजिए। आज ओम सूर्य देवाय नमः। दोनों हाथ ऊपर, पीछे की तरफ पूरा झुकते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे पैरों के पास दोनों हाथ को लेके आइए। उसके बाद लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाइए। सीमा जी आपका नीचे दिखाइए बैठ करके कैसे। हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ। फिर सांस दूसरा भी दिख रहा है मैम? अपने नाभि को देखते हुए फिर हम लेट जाएंगे। बाबू नीचे उतार दो। हिप को उठा के रखना है, ठुड्डी नीचे जमीन पे, फिर भुजंगासन, और फिर पर्वतासन। नाभि को देखते हुए फिर लेफ्ट पैर जो पहले लेके गए थे तो उसी को आगे लेके आएंगे हाथों के पास। फिर राइट पैर को खड़े हो जाइए और दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए प्रणाम मुद्रा, रिलैक्स। ये 12 स्टेप हमारा होता है।
ये 12 स्टेप हमारा होता है। दूसरे पैर से फिर होगा तो 24 स्टेप में एक सूर्य नमस्कार होता है। ओम सूर्य देवाय नमः। दोनों हाथ ऊपर, नीचे करना, दोनों हाथ नीचे पैरों के पास। अब राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, डायम अश्व संचालन इसको कहते हैं। और फिर दोनों पैर को, नाभि को देखना, पर्वतासन, फिर ले जाना और हिप को उठाना है, फिर भुजंग, फिर पर्वतासन, और फिर राइट पैर को लेके गए थे तो राइट पैर को ही आगे लेके आना है, और फिर लेफ्ट पैर को रिलैक्स। तो ये हमारा सूर्य नमस्कार हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। आवाज आ रही है मेरी भी? आ रही है, क्लियर है। अब हम बैठ जाएंगे, बैठ के हम आपको आसन दिखाते हैं। दिख रही हूँ मैं? बिल्कुल क्लियर। मैम दिख रही हूँ? हाँ दिख रही है। तो हम अभी सुख आसन में बैठे हैं। हम 3 आसन में बैठ के कोई भी योग प्राणायाम करते हैं। पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, या जिसको पैर में प्रॉब्लम है वो खोल के पैर को दंड आसन में भी बैठ के कर सकता है। मगर हमारी रीढ़ की मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना है। और जब भी करे, जहां भी करे, शांत मन से साफ सुथरे जगह पे करना चाहिए, जहाँ पे शांति हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपका मन शांत हो, तभी करिएगा तो ज्यादा फायदा होता है। चेहरे पे प्रसन्न चित, चेहरे पे मुस्कान, जैसा हम चेहरे का भाव रखेंगे हमारी सुंदरता वैसी ही बनी रहेगी। इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि हमारे चेहरे की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए शांत होके आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। और हम सबसे पहले भ्रामरी करते हैं। हमारे प्राणायाम के जो मुख्य है, एक एक सेकंड के लिए मैं करके आपको बता रही हूँ। तो भ्रामरी सॉरी भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका में क्या है, हम 1 2 3 4 में सांस लेते हैं, 1 2 3 4 में सांस को रोकते हैं, 1 2 3 4 में सांस को छोड़ते हैं। तो बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, मेरुदंड एकदम, कोई भी मुद्रा लगा लीजिए। हम मुद्रा के बारे में कभी एक दिन आपको बताएंगे, उससे भी हमारी थेरेपी होती है, बीमारियां दूर होती हैं, वो थोड़ा अलग से कभी बताना पड़ेगा। और अभी हम कोई भी ध्यान मुद्रा या वायु अपान मुद्रा जो भी है आप लगा सकते हैं। हम जनरली अपने क्लास में वायु अपान मुद्रा लगाते हैं। ये गोला बना लिया अंगूठे के पास, ये 2 उंगलियों को पकड़ लिया और ऐसे बैठ गए। और हमेशा हाथ ऊपर की तरफ रखना चाहिए कि हमें ईश्वर से, अपने इष्ट से मांग रहे हैं अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने सुंदरता के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। इसलिए हम ये करके करते हैं। इसमें आपको भस्त्रिका करके दिखा रहे हैं। सांस लीजिए, रोक के रखिए, ये हमारा भस्त्रिका है। और हम हर आसन के बाद हाथ को ऊपर करते हैं, हाथों में घर्षण करते हैं, पाम में खूब अच्छी तरह से कि पाम गर्म हो जाए। फिर इसको कटोरी बना के आंखों पे रखते हैं और इसी में 3 बार पलके बंद करते हैं, खोलते हैं, आंखों पे दबाव, चेहरे पे थपथपा। और जहाँ आपको दर्द हो, जहाँ अत्यधिक चर्बी हो, सब जगह हाथ को फेर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम आंख बंद करके करते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारी जितनी भी ऊर्जा है वो सब हमारे शरीर के अंदर हो, जितनी भी आती है वो आंख में अंदर ही रह जाती है। और जब हाथ में लेते हैं तो हमारे शरीर से हाथ में आती है और हाथ से हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, जहां जहां हाथ को ले जाते हैं। तो हम खुद के डॉक्टर भी होते हैं जब हम योग करते हैं।
योग इतनी शक्तिशाली है कि आप विश्वास नहीं करोगे, आप करके देखो, अपने जीवन में अपना के देखो। आप अपने लिए ना ज्यादा टाइम नहीं तो 20 मिनट का टाइम निकालो, आधे घंटे का टाइम निकालो। हम कहते हैं 24 घंटे में आधे 1 घंटा तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। आपको जितना टाइम मिले उतना ही करो, पर रेगुलर करो। तो योग करना चाहिए। तो ये भस्त्रिका आपको बताया मैंने। उसके बाद हम लोग एक जो इसका मुख्य होता है कपालभाति और अनुलोम विलोम। आपको पता है 1000 बीमारियों में ये दोनों फायदा करते हैं। यहाँ तक कि असाध्य से असाध्य बीमारियों में भी, जो कि कैंसर जैसी है, हम लोग 1-1 घंटा करा के उसको क्योर करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो ये कपालभाति मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या करना है, सिर्फ हमारे ध्यान रखना है रीढ़ की हड्डी किसी भी हालत में सीधी ही रखनी है, तो फायदा हमें ज्यादा पड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम है, बैक पेन है, आप किसी चीज पे टेक लगा के बैठ जाइए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। पैरों में दर्द है, नहीं कर सकते तो कभी कभी खोल लिया करिए, फिर बंद बंद करके बैठिए, या पैर फैला के भी करिए, पर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। और इसमें क्या करना है, सिर्फ सांस हमें छोड़ना है, ऑटोमेटिक आता है। और कभी भी कपालभाति बहुत फास्ट हम अपने उम्र वाले लोगों को नहीं करने को सलाह देते हैं। बहुत लोगों को क्या है कि साइलेंट बीपी होती है और उन्हें पता भी नहीं होता कि मुझे बीपी है। तो जब हम कपालभाति फास्ट वाला करते हैं, एकदम टीनेजर को फास्ट करा कोई दिक्कत नहीं, पर अगर हम फास्ट करते हैं तो क्या होता है कि मेरा बीपी ना फ्लक्चुएट होता है, वो बढ़ जाता है कभी कभी। इसीलिए मध्यम गति से आराम से कराते हैं। तो हम देखिए कैसे करते हैं। ये हमारा कपालभाति करने का तरीका है। मध्यम गति से मतलब 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक होना चाहिए। आप कहा जाता है कि अगर हम 300 स्ट्रोक नॉर्मली करते हैं तो 5 मिनट कपालभाति होता है। तो डेली अपने जीवन में 5 मिनट से 10 मिनट तक कपालभाति को अपनाना जरूर चाहिए। चाहे आप सुबह कर लो, थोड़ा शाम हो, जब भी करना चाहिए। पेट की खाने का 3 घंटे का कम से कम मिनिमम गैप कपालभाति का होना चाहिए। तो खाना खाने के 3 घंटे बाद ही हम कर सकते हैं कपालभाति। तो आप लोगों को बता दिया इसका। कपालभाति के साथ एक छोटी सी क्रियाएं दो हम जरूर करते हैं। ये करते हैं बाह्य, जिसको त्रिबंध कहते हैं, और एक है अग्निसार। वो क्या करता है ना कि हम लोग थोड़े से तो जीभ पे कंट्रोल नहीं रहता है, कभी कभी चटर पटर लेडीज लोग, वो खासकर जेंट्स लोग तो थोड़ा कर लेते हैं, भाई लोग कर लेते हैं, बहनें हमारी नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए क्या है ना कि उसको जो बेकार की चीजें हमने अपने शरीर में लिया है, खाया है, उसको वो जलाता है अग्निसार, और उसको जला के और उसको मोशन द्वारा बाहर निकाल देता है। तो मैं आपको 2 क्रियाएं करके दिखाती हूँ जो कपालभाति के बाद जरूर करना चाहिए। एक होता है बाह्य, जिसको त्रिबंध करते हैं क्योंकि 3 बंध लगाते हैं, और एक होता है अग्निसार। वो देख लीजिए जरा सा एक बार आप हमको। लंबी सांस लीजिए, सांस को बाहर निकाल दीजिए। अब सांस को रोक के ही पेट को अंदर किया, पेट को अंदर किया, एक बार और अंदर किया। आपको मालूम होगा, प्रतीत होगा कि आपका पेट पीठ में चिपक गया है जाके। और तीसरे में गर्दन को झुकाया, ठुड्डी को कंठ में लगाया। सांस को रोक के रखना है। पहले गर्दन को खोला, पेट खोला, पेट खोला, फिर लंबी सांस लेके छोड़ा। ये हमारा त्रिबंध है। इसको एक बार किया, 2 बार और करना है। प्रत्येक दिन 2 बार करना है। एक बार और समझाती हूँ, जरा देख लीजिएगा। सांस लेके छोड़ दिया, सांस रोक के पेट अंदर और अंदर, गर्दन को झुका के ठुड्डी को कंठ में लगाया। पहले गर्दन खोला, पेट खोला, पेट खोला, फिर लंबी सांस लेके छोड़ा। ये हुआ हमारा त्रिबंध, मतलब बाह्य प्राणायाम। और इसके बाद अग्निसार क्रिया है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। उसमें क्या है, कपालभाति की तरह करते हैं, लेकिन ना सांस लेते हैं ना छोड़ते हैं, रोक के करना है। पेट को अंदर बाहर अपनी क्षमता के अनुसार।
तो ये हमारे जैसे 2 बार मैंने किया, 1 बार और करते हैं, 3-3 बार सिर्फ करते हैं। चाहे आप कपालभाति, अनुलोम विलोम जितना भी देर कर लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, या आपके हर एक बीमारियों से दूर करता है। पेट को ठीक करता है, मोटापे को कम करता है, शुगर को कम करता है, आपके बीपी को कंट्रोल करता है। मतलब हम आपको नाम गिनाएंगे ना तो इतनी सारी है ना। थायराइड को कम करता है, आपके कमर को कम करता है। तो बहुत सारी बीमारियों में कपालभाति का योगदान बहुत ज्यादा है। कपालभाति और अनुलोम विलोम हम प्रत्येक लोग को कराते हैं, और पूरे दिल से करिए, पूरे मन से करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। तीसरा इसका प्राणायाम का मेन है अनुलोम विलोम, जो फेफड़े को, साथ में सांसों की प्रॉब्लम को, हृदय को, सबको मजबूत करता है। इसमें आप बल्कि ध्यान दीजिएगा, ये 3 तरह के होते हैं, एक सूर्य भेदी, एक चंद्र भेदी, और एक हमारा सामान्य होता है। लेकिन हम जनरली सामान्य ही कराते हैं अपने क्लास में, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम भी होती है, जो खुद को उनको भी नहीं पता रहता है। तो कराते हैं राइट नोज से। जैसे एक ये अपना हम बनाया, राइट नोज को दबाया और लेफ्ट से सांस को खींचा। 1 2 3 4 अपने मन में काउंट करके खींचिए, 1 2 3 4 करके रोकिए, और फिर 1 2 3 4 5 6 में छोड़िए। फिर लीजिए इसी नाक से, तो जब भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अनुलोम विलोम करते हैं तो सांसों का बहुत ध्यान रखिएगा कि जितनी देर लेने में लगाते हैं उतनी देर रोकने में लगाते हैं, और छोड़ने में उससे बढ़ा के लगाते हैं, थोड़ा देर करके लगाते हैं। और एंड जब भी करेंगे हम, क्योंकि बाएं से शुरू करते हैं, लेफ्ट से हम सांस लेते हैं, तो जब भी रुकेंगे ना तो लेफ्ट से ही सांस छोड़ के रुकेंगे, क्योंकि लेफ्ट से लेते हैं राइट छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं लेफ्ट छोड़ते हैं, तो एक हमारा चरण पूरा होता है। तो कभी भी बीच में नहीं रुकना है, जब लेफ्ट से आपका छूटेगा तभी आपको विश्राम लेना, और हमेशा आंखें बंद करके करने से पूरा ध्यान, पूरी हमारी फायदा हमारे शरीर को मिलती है। तो आप लोग को मैं बताऊंगी कि हमारा ये अनुलोम विलोम हो गया। इसके बाद दो, एक जैसे कपालभाति के साथ हमने 2 किया ना, इसके साथ भी 2 क्रियाएं करते हैं, 2 प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। तो उसको क्या करते हैं, भ्रामरी करने के लिए अंगूठे को कान में ऐसे दबाया, 2 अंगुलियों को आंखों पे, एक ललाट पे, एक चिप पे, और गुंजन करते हैं ओम का भौरे की तरह। और दूसरा है नीचे हाथ करके ओम का उच्चारण, इसको उद्गीत करते हैं, ओम। फिर मौन हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मेडिटेशन जैसा होगा आपका। मौन हो जाते हैं, अपनी सांसों को आते जाते महसूस करते हैं। हमारे अंदर की सभी त्रुटियां, सभी बीमारियां, सभी विकृतियां, सारी निगेटिव ऊर्जा स्वतः ही शरीर से बाहर की तरफ जा रहा है। हमारे अंदर एक स्वस्थ शरीर का निर्माण हो रहा है, टूट फूट की मरम्मत हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी की प्रवेश हो रही है, प्रभु की असीम कृपा से संपूर्ण शरीर के रोम रोम पे अमृत की वर्षा हो रही है। हे प्रभु, अपनी ये कृपा हम सभी पे बना के रखना और हमारा कल्याण करना। दोनों हाथ ऊपर, अच्छी तरह घर्षण, कटोरी बना के बंद आंखों में 3 बार इसमें आंख खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखों पे दबाव, चेहरे पे थपथपाहट, पूरे शरीर पे हाथ फेरते हुए हम ये करेंगे। तो ये हमारा हुआ प्राणायाम का मेन। और आपको वेट कम करना है, पेट कम करना है, हल्का सा झलकिया मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पैर को खोल लिया, हिला डुला लिया। और पेट कम करने के लिए सबसे बढ़िया है ये अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर को पुश करना, और हाथ पीछे की तरफ जहां जा रहा है उधर ध्यान देना, ये पीछे की तरफ देखना। और इसको आप 50 से 100 बार करिए। आप 1 हफ्ता 10 दिन करके देखिए आपका वेट कितना कम होता है। पूरा एकदम जितनी आपकी सामर्थ्य है, शक्ति है, पूरा करते जाइए। एक ये हुआ, एक ये वाला हुआ।
और तीसरा होता है पैरों को फैला के चक्की आसन, हाथ सीधा रहेगा, हमारा शरीर आगे पीछे पूरा जाएगा। यहाँ तक कि आप लेट भी सकते हैं और उठ सकते हैं, और जितनी बार इधर से उतनी बार रिवर्स में भी, मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों करते हैं। ये आपके वेट को कम करने के लिए, कमर को कम करने के लिए। चप्पू पूरा जैसे नाव खेते हैं ना, वैसे चप्पू चलाइए पूरा आगे पीछे, और रिवर्स में भी। तो ये हमारा वेट कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए है। और बहुतों को घुटना की प्रॉब्लम होती है, बहुतों की घुटना की प्रॉब्लम होती है। छोटी सी चीज को अगर आप दैनिक जीवन में बना ले, ये तो बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। पैर को सीधा रखिए, और ये जो घुटना का ये वाला भाग है, इसको नीचे एकदम दबाने की कोशिश करिए। पैर बिल्कुल सीधा, फिर ढीला छोड़ दीजिए। एक बार दबाइए, ढीला छोड़िए। इसको 10 से 30 बार करिए डेली अपने जीवन। दूसरा क्या है, जैसे गाड़ी में क्लच लेते हैं ना, उसी तरह दोनों पैर को सीधा रखिए, आगे एक पंजा, पैर बिल्कुल सीधा दोनों रहना चाहिए, और एक पंजा पीछे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये हुआ। और तीसरा इसका दो मुट्ठी बंद करिए दोनों घुटने के बीच में, दोनों को दबाव डालिए, छोड़िए, दबाव डालिए, छोड़िए, दबाव डालिए, छोड़िए। इसी तरह आप मुट्ठी चेंज करके ये सबको डेली, जिसको घुटना में प्रॉब्लम है वो 60-60 बार करें। और तीसरा इसका चौथा है, दोनों हाथ की मुट्ठी नीचे रखिए घुटने के, और दोनों पैर को ऊपर उठाइए, रोक के रखिए, 10 तक काउंट करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए। आज मैंने इतना बहुत कुछ आप लोग को बता दिया, बहुत आप लोग का टाइम लिया। नहीं, थैंक यू सीमा जी, आपने टाइम नहीं लिया, आपने सचमुच बहुत अच्छी जानकारी दी। रियली थैंक यू हमारी पूरी इंटायर टीम की तरफ से। आपने अपना समय निकाल करके, क्योंकि आपका योगा का टाइम होता है, आपकी क्लासेस का समय होता है, उसके बावजूद मॉर्निंग में आप 6 बजे मुझे समय दी, इसके लिए रियली थैंक यू पूरी इंटायर टीम की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये वज्रासन जरूर करिएगा, खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट। एक दिन में तो सब कुछ सीखा नहीं जा सकता, पर आपका लिंक हमारे पास हमेशा आता था, और हम नहीं आ पाते थे, इन कर पाते थे आपके लिंक पे, पर आज के बाद आपके लिंक पे हम आपको जरूर मिलेंगे, आपके योगा क्लास में हम आपको जरूर मिलेंगे। रियली बहुत बहुत थैंक यू सीमा जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबको कैसा लगा अपने आप लोग जरूर मैसेज लिखिएगा गुड मोदीकर मॉर्निंग में, क्योंकि सीमा जी गुड मोदीकर मॉर्निंग में हैं, और हम लोगों को आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जो कि हम लोग सब लोग कहते हैं कि जानते हैं, जानना और उसको उस पर काम करना दोनों में फर्क होता है। सीमा जी हम लोगों को रिमाइंडर कर दिया है, यूट्यूब पे तो सब कुछ है, पर कितने लोग जाते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो आज हम लोग को जो लाइव डेमोस्ट्रेशन मिला है, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपने वेट को अच्छा रखने के लिए, अपने एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए, क्योंकि मोदी केयर सिस्टम में हम लोग का एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में सीमा जी मोदी केयर के सप्लीमेंट यूज करती हैं, जबकि प्योर योगा गुरु के समक्ष में रह करके भी मोदी केयर सप्लीमेंट यूज करती हैं। इसके लिए थैंक यू सीमा जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ फॉर यू सभी को। एक बार हम लोग सबने मेरे को मोदी केयर का सॉन्ग अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि थैंक यू से पहले हम लोग मोदी केयर का सॉन्ग सुन के जाएंगे।